ठीक है, चलो लिमिट का आज चौथा क्लास ना। आज मेरा टारगेट है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला सम करेंगे। इससे पहले हमने इन्फिनिटी वाला सम नहीं किया है ना। इससे पहले देखो x टेंड्स टू या तो 0 रहता था या x टेंड्स टू कोई रियल नंबर रहता था a। लेकिन आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग x कहाँ जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, मतलब इसका वैल्यू बड़ा से बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को लिमिट निकालने का क्या तरीका होगा समझो। दो तरीका से मैथ बताएंगे। पहला बात तो ये समझो कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो 1/x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ना, तो ये हो जाएगा 0। बात समझ में आया। x अगर इन्फिनिटी जा रहा मतलब बड़ा हो रहा तो उसका रेसिप्रोकल करने से एकदम छोटा हो जाएगा, और एकदम छोटा मतलब 0। ये ला बात याद रहेगा। जैसे कि अनडिफाइंड का डेफिनेशन क्या था बोलो तो, जैसे कि 2/0, इसको इस तरह से समझ सकते हो। 2/0 करने से अनडिफाइन आता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर हम 1/∞ करेंगे तो क्या होगा 0/2 मतलब 0। तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कहाँ पे जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। और देखो कभी कभी हम लोग को ना पुटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और हम x को x के जगह में 1/z पुट कर दें तो z टेंड्स टू 0 होगा, हाँ या ना। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x इक्वल टू 1/z पुट किए तो z कहाँ जाएगा, अगर x इन्फिनिटी जा रहा तो 0 पे जाएगा। तो इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, दोनों को यूज़ करके हम लोग ये करेंगे। एक तो और चीज़ देखो, मान लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जाएगा, अभी बताया 0। तो 1/n² भी कहाँ जाएगा, 0 ही जाएगा, क्योंकि n अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो n² भी इन्फिनिटी जाएगा, तो 1/n² 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1/n³ ये भी 0 हो जाएगा। तो n का रेसिप्रोकल में जितना पावर में आ जाएगा वो सब कहाँ चला जाएगा, 0। इसको यूज़ करके हम लोग 2-4 ठो सम अभी इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, देखो सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर हम कर रहे हैं। सब क्वेश्चन तो करना मुश्किल है, तुम लोग कुछ कुछ इजी क्वेश्चन होमवर्क रख लोगे और बाकी हम यहाँ पे करके दिखाते। देखो क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n² माइनस 4n प्लस 6 बाई यहाँ पर है n² प्लस 6n माइनस 7। ठीक है, देखो इससे पहले बात को समझो पहले अच्छा से। अगर इससे पहले जो हम सम किए उसमें इन्फिनिटी नहीं रहता था, और उस टाइम पे हम क्या बताए थे कि इस तरह का पोलिनोमियल आएगा तो इसको फैक्टराइज करोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, है ना। लेकिन इन्फिनिटी वाला जब सम आएगा ना तो उसका एक तो क्या ट्रिक बता रहे हैं सुनो। तुम n² से सबको डिवाइड कर दो, हर टर्म को किससे डिवाइड कर दो, n² से, यानी कि जो बड़ा पावर है। तो यहाँ होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n² से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3n²/n। चलो अभी लिख के दिखाते हैं, माइनस 4n/n² प्लस 6/n² बाई n²/n² प्लस 6n/n² माइनस 7/n²। ठीक है, यहाँ पर देखो एक n कटेगा, यहाँ पे पूरा n² कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ एक n कटेगा, है ना। तो बचेगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा 3 माइनस 4/n, या 4 × 1/n कर लो, 4 × 1/n प्लस 6 × 1/n² बाई यहाँ बचेगा 1 प्लस 6 × 1/n आएगा माइनस 7 × 1/n²। अभी बोलो, हम तुमको बताए थे कि अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0, और 1/n² भी 0। उसी तरह से 1/n³ भी होता तो भी 0। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे 1/n है या 1/n² है वो सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3/1 = 3। तो इसका आंसर होगा 3। बोलो लिमिट वाला सम आसान है ना।
तुमको n स्क्वायर मतलब n का जो बड़ा पावर है उससे सबको डिवाइड करोगे, उसके बाद सब जीरो हो जाएगा, जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। देखो 9 का 5 नंबर क्वेश्चन अब लिए हैं। क्या लिखा है तुमको क्वेश्चन दिख ही रहा, 4x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 और नीचे है 3 प्लस 5x² माइनस 5x³। इससे पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, n का जो सबसे बड़ा पावर था उससे डिवाइड कर दिए थे। यहाँ पर किससे, x³ से डिवाइड कर देंगे। तो x का जो सबसे बड़ा पावर उससे डिवाइड करेंगे तो होगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इसको हम x³ से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। देखो x³ कैंसिल होगा ना, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3। इसको हम लोग अगर x³ से डिवाइड करेंगे तो नीचे में एक x बचेगा, प्लस इसको x³ से डिवाइड करेंगे तो नीचे में 2x बचेगा और यहाँ बचेगा 2/x³। बोलो सही है या नहीं। और नीचे में क्या आएगा, देखो 3/x³ आएगा, यहाँ पे सबको x³ से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/x माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सिर्फ 5 है ना, सिर्फ 5। और अगर तुमको लग रहा है कि तुम स्टेप जंप किए हो तो यहाँ पर मेंशन कर दो, हम लोग क्या किए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से डिवाइड किए ना, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x³। मतलब हम ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो x का जो रेसिप्रोकल होगा, या 1/x हो या 1/x² हो या 1/x³ हो, सब जीरो होगा। तो ऊपर में देखो तीनों जीरो हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा और नीचे में सिर्फ बचेगा क्या, -5 है ना। ये जीरो तो बचा -5 और यही हो जाएगा इसका आंसर 4/-5 बोलो या -4/5 बोलो। समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मतलब 9 का 9 बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 1 + n² 1 + n² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n 1 + n। नीचे में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + n³ माइनस √1 - 1 + n। सॉरी, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि n का सबसे बड़ा पावर लेके डिवाइड करोगे और लिमिट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा और कुछ टर्म बच जाता था। लेकिन यहाँ पे रूट है और ऊपर से देखो यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, आपस में कोई लेना देना है ही नहीं ये लोग का। तो इसमें ना क्या वही रूल लगा दो कि n को 1/z पुट कर दो। क्या कर दो, n के जगह क्या कर देंगे 1/z पुट करेंगे, पुट n = 1/z। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होने से इम्प्लाई z टेंड्स टू क्या होगा 0। अब यहाँ बैठाइए, देखिए लिमिट z टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ आएगा क्यूब रूट ऑफ 1 + 1/z²। बोलो सही है या नहीं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/z। नीचे बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/z का क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/z, ठीक। ऊपर में एलसीएम लोगे, लिमिट z टेंड्स टू 0, एलसीएम लो, देखो आएगा z² + 1 रूट में और नीचे में एक तो रूट z² आ रहा ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, z का पावर 2/3 होगा, या इस तरह से देखो z² यहाँ पर आएगा क्यूब रूट माइनस यहाँ पर आएगा z + 1 ब्रैकेट में और यहाँ पर आएगा रूट ऑफ z बाई यहाँ पर बोलो z³ + 1 आएगा रूट में और फिर नीचे में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ z³
माइनस यहाँ बोलो रूट ओवर ऑफ z प्लस 1 बाई रूट z, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे। देखो पहले इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो, फिर से आगे बता रहे। मिटा देंगे कैसे, ठीक है। देखो यहाँ से आगे बढ़ा रहे, ठीक है। एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, तो उसको हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। बोलो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, है ना। ऊपर में अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा बोलो तो, एक तो आएगा क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू एक तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ z, यही ना। तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, वहाँ मल्टीप्लाई होने से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई होगा क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू रूट ओवर z प्लस 1। नीचे में बोलो क्या होगा एलसीएम, नीचे में ना, इसमें अगर तुम देखो तो ये वाला ना z टू दी पावर 3/2 है, इसका मतलब z इंटू रूट z है ना। ये वाला इसमें से 2 z बाहर आएगा तो z होगा और एक रूट z बचेगा, तो इसमें z इंटू रूट z है और ये वाला सिर्फ रूट z है। तो एलसीएम में क्या लेंगे, z इंटू रूट z, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा z इंटू रूट z। तो ये वाला पूरा कट गया, बचेगा क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ z क्यूब प्लस 1 और माइनस यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ z कट जाएगा और z मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ z मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा z इंटू z प्लस 1, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ z कैंसिल होगा। उसके बाद देखो यहाँ इक्वल टू क्यों दे दिया हम गलती से, यहाँ होगा लिमिट z टेंड्स टू 0। अब बोलो क्या करें, ये वाला z ऊपर जाएगा और ये वाला देखो जो है एलसीएम का, ये वाला इधर लिख रहे तो होगा z टू दी पावर 2/3, है ना। क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर स्क्वायर है, इनटू देके जो बच रहा है यहाँ पर लिखेंगे। ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ कॉमन होगा हम लोग का, नहीं होगा ना, नहीं होगा। ऊपर में लिखते हैं रूट z इंटू ये वाला z स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर आएगा क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ z प्लस 1। नीचे में क्या आ रहा, स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ क्यूब रूट था सब जगह, क्यूब रूट यहाँ पर दिए, यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर भी होगा क्यूब रूट और यहाँ क्यूब रूट तो दे ही दिया। हाँ कॉमन क्या आया, क्यूब रूट आ गया ना, तो कॉमन नहीं होगा। अगर z का वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो नीचे में देखो 0 1 माइनस 1, हाँ नीचे में 0 नहीं होगा, नीचे में 1 आएगा। देखो z टेंड्स टू 0 है ना, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 होगा लेकिन ये वाला 1 होगा, तो अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। और ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में देखो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो ऊपर में 0 हो रहा है। अच्छा इसको हम इस तरह से एक और चीज़ करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखो तो ऊपर में 1 पावर है, नीचे 2/3, तो माइनस होके 1/3 पावर आएगा इनटू, और यहाँ पर जो है उतार देते, स्क्वायर रूट ऑफ z रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 1, यहाँ होगा स्क्वायर रूट ऑफ z क्यूब प्लस 1 माइनस z रूट ओवर ऑफ z प्लस 1। अब अगर हम z का वैल्यू पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या बताए थे, सिर्फ 0/0 फॉर्म से बचना है और अनडिफाइंड से बचना है। यहाँ अनडिफाइंड नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आ रहा है। देखो
ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा, 0 इंटू 0 0 होगा, और नीचे तो 0 नहीं हो रहा क्योंकि 1 आएगा। अच्छा से देख लो, अगर हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये आएगा 0 इंटू 0/1, तो 0/1 एक तो नंबर है 0, तो ये 0 इंटू 0 0 होगा। आंसर एक बार देखिए तो 0 आ रहा है इसका। सेक्शन 3 का 9 का 9, सेक्शन 3 का हाँ 0 है आंसर, ठीक है। इसी तरह से बनेगा। हमेशा तुमको ये देखना है कि मेरा वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड नहीं ना आ रहा है। अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो। लिमिट का इन्फिनिटी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है जो हम करवाएंगे अभी। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 4 का 3, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छा समझो, इसमें भी हम लोग z पुट करके बनाएंगे, ठीक है। देखो अगर हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें तो ये वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, और ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी अनडिफाइन होता है, याद रहेगा। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिफाइन होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, वही x के जगह क्या पुट करें बोलो, 1/z ना, 1/z ही पुट करो। x/z मतलब आसपास रहता है ना, इसलिए तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले दिखा देंगे कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी होने से z टेंड्स टू 0 होगा। इसका कहानी यहाँ पे बंद। अब बोलो यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जितना भी x दिख रहा है उसके जगह पे तुम क्या लिखोगे 1/z। तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस x के जगह 1/z है प्लस 1/z का स्क्वायर, ठीक, रूट के अंदर, और यहाँ पे आएगा 1/z। अब लो लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ पर लेंगे हम लोग एलसीएम क्या होगा z स्क्वायर का, तो यहाँ पर आएगा z स्क्वायर प्लस एक तो z कटेगा तो z प्लस z स्क्वायर कटेगा तो 1 माइनस 1/z, समझ रहे। फिर होगा लिमिट z टेंड्स टू 0। अच्छा देखो यहाँ पे जो z स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ z होगा, और यहाँ भी z है, तो एलसीएम ले लेते हैं z का, तो यहाँ पर आएगा रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस 1, और ये वाला ब्रैकेट में 1। अब रूट का हिसाब कैसे लगाते हैं हम लोग, रूट वाला ये कैसे करते हैं, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज के ऊपर तो 4-5 क्वेश्चन बताए थे ना एक बार में, वहाँ पे क्या दिखाते हैं, जितना भी रूट वाला रहता है हम लोग वहाँ पे रैशनलाइज कर देते। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, इनटू देके रूट ओवर अच्छा ब्रैकेट को अंदर ही ले लेता बाहर में, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस 1, और नीचे में भी वही देंगे, है ना। तो ये होगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस 1, बंद हुआ। ऊपर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, उसको लगाएंगे। पहले इतना कॉपी करो, ठीक है, इतना कॉपी कर लो पहले। देखो यहाँ तक हम लोग क्या बताया कि रैशनलाइज कर दिए। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट z टेंड्स टू 0, a स्क्वायर मतलब ये वाला पूरा रूट का होल स्क्वायर ना, तो होगा रूट ओवर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। नीचे में जो है क्या है z ब्रैकेट में लिखो रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 प्लस 1, ठीक। ऊपर में देखो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0, स्क्वायर और रूट दोनों हटेगा तो आएगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस 1, ठीक। नीचे आएगा z, जैसा है वैसा लिख दो, रूट ओवर, कुछ करना नहीं है नीचे में, प्लस माइनस 1 कैंसिल होगा। अब इसका तो कुछ काम नहीं है, पहले का लाइन था। अब देखो z ऊपर से कॉमन आएगा, z ले लिए ऊपर से कॉमन, बचेगा क्या बोलो, z प्लस 1, नीचे में जो है वैसा,
जेड जेड कैंसिल। अब देखो ये जेड कटने के बाद अगर तुम जेड का वैल्यू 0 पुट करोगे तो कोई फाइनाइट नंबर आएगा, ना अनडिफाइन आएगा ना 0/0 आएगा। यहाँ पर जेड का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा और नीचे में 1 + 1 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इक्वल टू देके लिखो, यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट किए तो आया 1 बाई, यहाँ आएगा रूट में 1 + 1, तो रूट का 1 तो मतलब 1 ही हुआ और 1 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 और यही शो करना था, तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग जेड पुट करके ही बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और 2-4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। है कॉपी खत्म हो गया? इतना ही में लिमिट का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए ना, यही जो 4 पार्ट वीडियो बना लिए हम लोग। प्रैक्टिस भी करोगे, खाली मेरा कर देने से नहीं होगा, ठीक है? पढ़ा है आगे? अच्छा अब देखो थोड़ा एपीजीपी का फॉर्मूला लगेगा, याद है? एपीजीपी पढ़ाए थे, 5 का 1 बनाने जा रहे हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एक तो दिए थे ना, मतलब अगर n ठो नेचुरल नंबर का सम है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं, देखो हम दिखा दे रहे। 5 का 1 n/3 n/2 n × n + 1/2, ठीक है? पहले क्वेश्चन देखो क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक, ठीक है? और नीचे क्या है, n स्क्वायर। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो 1 से लेके n तक का सम का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, अगर याद होगा एपी में, तो क्या था देखो, n/2 n + 1, यही फॉर्मूला था, है ना? यहाँ n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर एक तो n कटेगा, और देखो यहाँ पे एक जो कट के 1 बचा, 1/2 को लिमिट के बाहर कर दिए, ठीक? अब यहाँ क्या बच रहा है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बचेगा n + 1/n, है ना? तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें अलग अलग, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आएगा 1 + 1/n, ठीक? अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0, और बचेगा क्या, 1 1 × 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 × 1 = 1/2, ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें क्या चेक कर रहा था कि इसका फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं, n/2 × n + 1, ठीक है? कॉपी करो। एक तो और है जीपी का ऊपर, हाँ खत्म पूरा। अब बैठ जाओ, देखो खाली। अच्छा देखो क्वेश्चन, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, वहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते करते n स्क्वायर तक गया, तो उसका भी फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे, n/6 n + 1 2n + 1, तो उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम दिखा दे रहे, जीपी का क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, फिर करते करते गया है 1/2³ n टर्म्स है, हाँ 2n टर्म्स। यहाँ पर बोलो तो जो ये सीरीज दिया है, ये जीपी है या नहीं, जीपी है या नहीं, जीपी देख के चेक करना सिखा दिया था आप लोग को। जीपी है, देखो हर बार ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, और इसका कोई भी टर्म को, 2 टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो 1/2 आएगा। फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हम लोग सम ऑफ जीपी का क्या फॉर्मूला बताए थे,
एसएन का फॉर्मूला क्या था जीपी में, ए मतलब फर्स्ट टर्म, फिर होता था 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो यहाँ पे r तो मेरा 1/2 है ना, तो ये तो 1 से छोटा ही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला देख लो, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, इसको लगाओ यहाँ पे। अच्छा और कुछ नहीं दिया ना, नहीं और कुछ नहीं है, तो लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म मतलब के 1, फिर क्या है 1 माइनस आर, आर मतलब 1/2 का पावर n बाई 1 माइनस आर मतलब 1/2। ठीक है, फॉर्मूला मैच कर लिए, पूरा फॉर्मूला हटा दे रहे हैं, जो जीपी पढ़ा है उसको समझ में आता होगा। अब देखो तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर में आ रहा 1/1/2 टू द पावर n बाई 1 माइनस हाफ होगा। ठीक, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पे दें, देखो n का वैल्यू क्या बढ़ रहा है, तो 2 का पावर n देने से उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, इन्फिनिटी जाएगा, और यहाँ 1/, है तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 2 टू द पावर n भी तो इन्फिनिटी होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 टू द पावर n तो हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू 0 होगा तो बचेगा क्या, 1/1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/1/2 मीन्स 2, ये होगा इसका आंसर। समझ में आया? और एक और क्वेश्चन वहाँ पे अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा, 6 का 1 और 2 मिटा दें। देखो 6 का 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन क्या लिखा है हम देख के लिख ले पूरा, a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, और नीचे में है c ई टू द पावर x प्लस d ई टू द पावर माइनस x। अच्छा से समझो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। e तो पता ना तुमको, एक तो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2 से लेके 3 तक होता है, मतलब 2.7, हाँ 2 से 3 का बीच में मतलब 2.7 समथिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखो किस तरह से हम लोग दिमाग मारेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो कुछ टर्म को 0 बना देते हैं। अब बोलो कैसे 0 बनाएंगे हम लोग। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देना तो e टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे 2 टू द पावर n क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया था, तो ये वाला इन्फिनिटी होगा और ये वाला 0, और ये वाला क्या होगा इन्फिनिटी और ये वाला 0। तो एक भी इन्फिनिटी रहेगा तो हम लोग का तो आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग चाह रहे हैं कि 0 हो जाए, जैसे ई 0 हो रहा वैसे ये भी 0 हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, e का नेगेटिव पावर होना जरूरी है। देखो e का पावर अगर x है तो इन्फिनिटी भाग जाएगा, माइनस x होगा तब ना 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो e टू द पावर अगर माइनस x है इसका मतलब क्या हुआ 1/e टू द पावर x। अब अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/, लगने से ही 0 हो जाएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए लिख रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e टू द पावर x को हम लोग कॉमन ले लिए ऊपर से, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सिर्फ a बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा b टू द पावर b इंटू ई टू द पावर x हम कॉमन लिए और x इसमें था ही नहीं, तो यहाँ पे -2x आएगा। समझे, e टू द पावर x इसमें था ही नहीं, हम जबरदस्ती कॉमन ले लिए, तो माइनस पावर 1 था, अब 2 होगा माइनस में, क्योंकि हम उसमें से ले लिए। तो नहीं समझ में आ रहा तो बोलो अलग तरह से भी समझा सकते हो, ठीक है, या इसको इस तरह समझो ना, आसान तरीका, बेकार हम इतना हार्ड बता रहे। e टू द पावर x से डिवाइड कर दो सबको, तो यहाँ आएगा a, यहाँ पर आएगा b, e टू द पावर माइनस x बाई ई टू द पावर x बाई यहाँ पर आएगा c प्लस d ई टू द पावर माइनस x बाई ई टू द पावर x। बोलो अब समझ में आ रहा सबको? हाँ, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आ रहा a प्लस b e, या फिर ऐसा लिख दो 1/e टू द पावर 2x, ये नेगेटिव पावर नीचे जाएगा तो 2 ex हो जाएगा, और इसके बारे में क्या बोलेंगे c प्लस d
यहाँ हो जाएगा 1/e⁻²x। अब देखो e⁻²x इन्फिनिटी जाता है, लेकिन 1 है तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, आंसर क्या बचेगा? a/c इसका आंसर आएगा, वही आया ना? हाँ, a/c इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी है उसमें 6 का 2 में। पहले इसको कॉपी करो। देखो 6 का 2 में क्या है, x⁻⁻∞ है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, और पूरा क्वेश्चन सेम है, और इसका आंसर लाना हम लोग को, ठीक है? तो बात को अच्छा से समझो, अगर x का वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है तो बताओ e⁻⁻x कहाँ जाएगा? देखो e⁻⁻x है, और x के जगह हम क्या पुट करेंगे? -∞ ना, तो -∞ आएगा, तो ये हो जाएगा e⁻+∞, और e⁻+∞ तो फिर से इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब इस बार ये इन्फिनिटी भाग रहा है, वो नहीं, वो 0 जाएगा, क्योंकि e⁻x है और तुम यहाँ -∞ बैठाओगे तो ये आएगा 1/e⁻∞, ये हो जाएगा 0। इस बार हम लोग को ये वाला कॉमन इससे डिवाइड करना है। सुनो 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 आराम से, इससे पहले e⁻x इन्फिनिटी जा रहा था तो उससे डिवाइड कर दिए थे सबको। इस बार कौन इन्फिनिटी जा रहा है? e⁻⁻x, तो उससे डिवाइड कर दो सबको, अपने आप आंसर आएगा। कॉमन उमन का झमेला में मत पड़ो, एकदम सिंपल मैथ बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -∞, e⁻x से डिवाइड कर रहे हैं तो होगा a e⁻x/e⁻x प्लस b, है ना? कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे c e⁻x/e⁻x प्लस d, ये भी कट गया। अब देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -∞, ये हो रहा है a e⁻2x होगा, है ना? ये -x ऊपर आके प्लस हो जाएगा, प्लस b, और नीचे में आ रहा है c e⁻2x प्लस d। अब देखो e⁻x अगर हम पुट करेंगे तो e⁻∞ आएगा, जो कि 0 जाएगा। समझ में आ रहा क्यों 0 जाएगा? 1/, होने से, तो इसका आंसर आ जाएगा b/d। तो इस तरह से हम लोग इसको, ये +∞ और -∞ का फर्क समझ में आया। एक और क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हमें एक कभी मौका मिलेगा तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। देखो कैसे होगा। हुआ? अभी जो कराने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, लिमिट 11 है, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर है ax² माइनस b बाई x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हमको a और b का वैल्यू बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 4, तुमको a और b का वैल्यू बताना। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं ना किए, डायरेक्ट लिमिट निकालते थे, लेकिन यहाँ लिमिट दिया हुआ 4 और तुमको बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहला बात यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 2, अगर हम बैठा देंगे तो ये 2 - 2 0 होगा, और यानी इसका मतलब ये अनडिफाइन हो गया। लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, साफ दिख रहा, तभी तो 4 आ रहा है इसका वैल्यू। इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या है? 0 है। बात समझो अच्छा से, किसी भी चीज का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो 0/0 फॉर्म में होगा तब ना। पहला दिन का क्लास याद करो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तभी तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। हाँ, तो 0/0 फॉर्म आया है तभी तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला गया है। अगर 2/0 आता तो इसका वैल्यू तो अनडिफाइन हो जाता, 4 नहीं आता। फिर बात समझ में आ रहा है? 4 आया है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जरूर 0/0 फॉर्म में था पहले, और 0/0 फॉर्म में था तो यहाँ तो 0 दिख रहा साफ, इसका मतलब ये भी 0 था। और कितना पुट करने से 0 आया होगा? 2 पुट करने से 0 आया होगा, क्योंकि नीचे क्या पुट करने से 0 आ रहा है? x का वैल्यू 2, तो ऊपर भी 2 पुट करने से 0 आया होगा। बात समझ में आ गया है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अच्छा से लिखेंगे, सिंस, पहले अच्छा से रीजन दो, सिंस
the limit exists and denominator is 0, therefore ax स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू, जब हम लोग x का वैल्यू 2 रखे होंगे तो ज़रूर 0 हुआ होगा। बात समझ गए? अगर सिर्फ नीचे 0 होता है तो इसका वैल्यू तो अनडिफाइन आता है, लेकिन 4 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा मतलब 0/0 फॉर्म था, और 0 फॉर्म था मतलब क्या, x का वैल्यू 2 पुट करने से ऊपर वाला 0 आया होगा। अब 2 पुट कर दो तो यहाँ पे 4a होगा माइनस बी इक्वल टू 0। समझ गए? तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आएगा बोलो? b का वैल्यू आएगा 4a। अब फिर से लिखो, अगेन लिख के ये वाला लिमिट हम फिर से लिखेंगे। क्या है लिमिट x टेंस टू 2 ax स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। तो अब हम a के जगह b के जगह 4a लिख दें, b के जगह क्या लिख देंगे? 4a। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 4a, नीचे में आ रहा है x माइनस 2 इक्वल टू 4। यहाँ लिखो लिमिट x टेंस टू 2, a कॉमन ले लो, फिर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 जो कि फैक्टराइज होके हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, और नीचे में है x माइनस 2 इक्वल टू 4। तो ये वाला माइनस माइनस कटेगा, और अब हम लिमिट का वैल्यू अगर पुट कर दे तो लास्ट लाइन देखो ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा 4a इक्वल टू 4। बोलो सही है? 4a इक्वल टू 4, क्योंकि 2 प्लस 2 4 a इक्वल टू 4, a 4 कट के a का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो b का वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू a मतलब 4, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 4 होगा। इस तरह से बनेगा। ठीक है, उतार लो।